इस मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की मीटिंग के माध्यम से हम जानकारी शेयर करेंगे कि आप जिन भी साथियों ने बूस्टर स्प्लिट 3 कॉन्ट्रैक्ट परचेस किए हैं तो आप उन्हें विड्रॉ कैसे करेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अगले 15 फरवरी के बाद में विड्रॉ चालू होने वाले हैं, तो आपने यदि अपनी आईडी में विड्रॉ करने से पहले आपने उसके अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया तो आपको आज हम गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की प्रोसेस और विड्रॉल करने की प्रोसेस के बारे में आपको हम जानकारी शेयर करने वाले हैं। साथ में जो लोग एक्टिव पार्ट पर काम कर रहे हैं तो उनका बिजनेस स्प्लिट 3 आप उसे कैसे पे आउट करेंगे, पे आउट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, तो आज उसके बारे में भी हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। साथ में स्मार्ट वॉलेट में जो आपके डेली बेसिस में रिवार्ड्स आ रहे हैं या आप एक्सचेंज पर अल्टीमा को होल्ड करके रखे हैं तो आप उन्हें कौन से एक्सचेंज पर सेल करके इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो आज हम आपको ये सभी टॉपिक्स पर आपके सामने चर्चाएं करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी साथी कंफर्टेबल जगह पर आ चुके होंगे। हमारा समय हो चुका है, आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति सिस्टम का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। जिस तरीके से आप यूजर हैं, मैं भी एक यूजर हूँ और मैं इस सिस्टम को कैसे यूज कर रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनली अनुभव आप सभी के सामने शेयर, यहाँ पर भी आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आपको विड्रॉ करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है स्मार्ट वॉलेट के अंदर। तो आइए जानते हैं। उससे पहले अभी हम आपको कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि जिन भी साथियों ने अभी तक जो भी नए हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी कुछ लिमिटेड ऑफर चल रहे हैं। तो आप उन ऑफर के समय खत्म होने से पहले आप यदि अल्टीमा बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको भी क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जिन भी लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अल्टीमा बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करना, केवाईसी करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जिस व्यक्ति ने इस मीटिंग में इनवाइट किया है, जिस व्यक्ति ने आपको अल्टीमा बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करी है, तो आप उस व्यक्ति से अल्टीमा बिजनेस की रेफरल लिंक्स मांगे और आप इसे साइन अप करें। यदि आप इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अल्टीमा बिजनेस से कनेक्ट होने के लिए आपको लिंक्स दी गई है, तो आप उस लिंक्स पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन लोगों के लिए यदि आप पैकेज परचेस करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए अगले 2 दिन के लिए 900% का ऑफर है और वो ऑफर आपको D5U के डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि आप कोई भी पैकेज आप परचेस करना चाहते हैं, आप अल्टीमा बिजनेस से कनेक्ट होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि केवल आप अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से बिना किसी व्यक्ति को इनवाइट करे केवल अल्टीमा बिजनेस का यूजर बनकर आप यदि इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर D5U पर आकर आपका अपने बजट अनुसार आपको यहाँ पर पैकेज सिलेक्ट करने हैं। जहां पर आपके लिए 1 साल की फ्रीजिंग के लिए अभी केवल 2 पैकेज उपलब्ध हैं, जो कि अगले शुक्रवार के बाद आपको ये पैकेज 3 साल की फ्रीजिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप पैकेज को परचेस करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट मेथड में फ्रीजिंग अल्टीमा मिलेगा और जब आप इसके आगे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ आपके लिए मांग रहा है कि आपको यहाँ पर जो अपने वॉलेट का एड्रेस देना है, तो आपका 1 साल के लिए यहाँ पर अल्टीमा फ्रीज होगा, जो आप ये 220 यूरो का पैकेज परचेस करने के लिए अल्टीमा पे करेंगे। तो यहाँ पर वो आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का रिसीव आपको SRC20 का अल्टीमा का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, जिससे आपका 1 साल का फ्रीजिंग होगा। तो आपको यहाँ पर 1 साल की फ्रीजिंग के बारे में आपको यहाँ पर समझ में आ गया। यदि आप 3 साल की फ्रीजिंग के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए और कुछ अदर पैकेजेस हैं, जो यही छोटे पैकेजेस में भी ये अगले शुक्रवार के बाद ये फ्रीजिंग आपकी 1 साल से बढ़कर 3 साल के लिए हो जाएगी। तो अभी आपके पास में मौका है कि यदि कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है तो आप यहाँ पर इन पैकेजेस को परचेस करें 1 साल की फ्रीजिंग के साथ, क्योंकि आपको एक आम व्यक्ति की अपेक्षा जो आने वाले शुक्रवार के बाद आएंगे या जो व्यक्ति बड़े पैकेजेस खरीद रहे हैं तो उनकी फ्रीजिंग 3 साल के लिए है और वो 3 साल के लिए फ्रीज करेंगे तो आपको उन लोगों से 2 साल पहले आपको अपना टोटल एसेट मिल जाएगा। जैसे आप 2 साल के अंतराल में आप उसे एक महंगे प्राइस पर सेल कर सकते हैं या फिर कंपाउंडिंग करके आप अगले स्टेप पर आप फिर पैकेज परचेस कर अपनी इनकम को उस समय कंपाउंड करके बढ़ा पाएंगे। तो ये था आपके लिए एक मौका। अब इसके अलावा हम और आगे बात करते हैं
कि यदि आप शुक्रवार के बाद परचेस करेंगे 3 साल की फ्रीजिंग है। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ लीजेंडरी बूस्टर 3.0 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी आपके लिए 1100 यूरो के पैकेजेस हैं, 2750 यूरो। यहाँ पर आपके लिए जो पैकेज परचेस करने के लिए जो आपको पेमेंट पे करना है, तो यहाँ पर अभी आप देखिए फ्रीजिंग अल्टीमा का यहाँ पर भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर अल्टीमा ब्लॉकचेन के साथ ही कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपको अल्टीमा ब्लॉकचेन URC10 वाला एड्रेस इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपका यहाँ पर 3 साल की फ्रीजिंग के लिए आपका अल्टीमा फ्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो आपका जो भी बजट अलाउ करता है वो पैकेज से आप परचेज कर आप अपनी जर्नी को यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। अब हम और आगे बात करते हैं कि जब आप इन्हें परचेज कर लेते हैं तो फिर आप इन्हें विड्रॉ कैसे कर पाएंगे, कहाँ पर आपको विड्रॉ करना है, स्मार्ट वॉलेट में कौन सा ऑप्शन पर आपको विड्रॉ करना है। क्योंकि अभी जब आप देखना 15 फरवरी के बाद जब विड्रॉ चालू होगा तो अचानक से एक ही साथ सभी लोगों के कॉल्स अपने अप्लायंस के पास जाने लगते हैं और अप्लायंस यानी कि एक ही समय पर सभी लोगों के कॉल्स नहीं उठा पाता। इसीलिए आपको मैं विड्रॉ करने की प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पर अभी आपने जाना आने वाले समय में यहाँ पर अभी 1 साल की फ्रीजिंग अभी खत्म होने वाली है, 3 साल की स्टार्ट है, और अब आने वाले समय में आपको यहाँ पर 5 साल की फ्रीजिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और ये फ्रीजिंग से मार्केट में अल्टीमा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। हाल्विंग के चलते मार्केट में हर वर्ष कॉइन आधा हो जाता है, जिससे प्राइस आसमान छूने वाले हैं। ऑलरेडी अभी ये पूरे क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न पिछले 8 महीने के अंदर ये दे चुका है। आप इसका रिकॉर्ड उठाकर कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर आपको वो जानकारी बताई कि आप कैसे यहाँ पर आप ये सभी प्रकार की चीजें आप इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमा कॉइन का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा, आप इन्हें कौन कौन से एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हैं। तो मैं आपको अभी बूस्टर स्प्लिट 3 विड्रॉ करने का और अल्टीमा बाय सेल करने का भी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए अल्टीमा का प्राइस $19,127 है। अभी पिछले 2 दिन पहले थोड़ा सा $1,000 रेट नीचे गया, लोग घबराना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि दोस्तों जब ये ऊपर जाता है नीचे तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल मार्केट है। कई एक्सचेंज पे विश्व लेवल पर इसमें स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग इसमें चल रही है। तो यहाँ पर मार्केट का वॉलेटाइल होना एक आम बात है। तो आपको प्राइस अप डाउन होने से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इनकम आए उसके लिए आपने यहाँ पर रेट घटने पर भी आए बढ़ने पर भी आए तो आपने स्प्लिट परचेस कर लिए, जिससे आपको हर 24 घंटे में रिवार्ड मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्हें बताते हैं कि आखिर आप इन्हें विड्रॉ कैसे करेंगे, और ये प्रोसेस मैं आपको अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से बताने वाला हूँ। क्योंकि काफी लोग हैं जो यहाँ पर यानी कि इन एप्लीकेशंस को अपने फोन के माध्यम से यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी ये सभी प्रकार की जानकारी आपको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आपको देने वाला हूँ, ताकि आप इस प्रोसेस को आसानी से समझ पाए और खुद से सेल्फ आप यहाँ पर एक काम कर पाए। तो मैं यहाँ पर अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर करता हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए अभी हम यहाँ पर बताते हैं कि जिन लोगों ने पैकेज परचेस कर लिए हैं तो वो विड्रॉ कैसे करेंगे, विड्रॉ करते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि हमने आईडी अपनी लॉगिन कर ली है और आप जब अल्टीमा बिजनेस पर अपनी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको जहां पर आपके पैकेज हैं, जहां पर आपका बूस्टर 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है, तो वो आपका कहां पर है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो हम यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने 3 लाइन पर क्लिक किया, नीचे की ओर आते हुए हम यहाँ पर अभी यहाँ हमें अकाउंट सेटिंग पर जाना होगा। उसके बाद हम जैसे ही अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनरल की 2 लाइन के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको D5U का ऑप्शन मिलता है। यहाँ D5U का ऑप्शन है। आप जैसे ही D5U ऑप्शंस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपने यदि कोई पैकेज परचेस करके रखा हुआ होगा तो आपका यहाँ पर ये हिस्सा यहाँ देखने को मिलेगा। तो अब जैसे आपका यहाँ पर स्प्लिट है तो आपको इसे विड्रॉ करके अपने स्मार्ट वॉलेट के अंदर आपको रखना है। तो स्मार्ट वॉलेट को आपको कैसे यूज करना होगा, यहाँ पर वो सभी आपके पैकेजेस हैं जिसकी अभी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। तो यदि आपने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है तो विड्रॉ करने की प्रोसेस क्या है, आइए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको विड्रॉ करने के लिए कौन से ब्लॉकचेन एड्रेस का आपको यूज करना है, कहाँ पर आपके फंक्शंस दिखाई देंगे। यदि आपने अभी तक
स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर एक बार जरूर आप स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन सर्च करें, क्योंकि स्मार्ट वॉलेट को हर हफ्ते आपको अपडेट करना है। यहाँ पर आप इसमें सर्च करके लिखेंगे स्मार्ट वॉलेट और येलो कलर के निशान के साथ यहाँ पर यदि अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, येलो कलर के सिंबल में आपके लिए एप्लीकेशन है, और यहाँ पर आपको यदि अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो अपडेट करना है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर ओपन करना है। जैसे ही हमने यहाँ पर इसे ओपन किया, अब आप देख पा रहे हैं कि ये वॉलेट इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर आपको जानकारी शेयर करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या करने की आवश्यकता है, आपके रिवार्ड्स कहाँ पर आ रहे हैं और आप विड्रॉ कैसे करें। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने इसे यहाँ पर ओपन किया, आप नीचे की ओर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए यदि आप बूस्टर 3 पे आउट करना चाहते हैं तो आपको पे आउट करने के लिए यहाँ पर बूस्टर 3 लिस्टेड हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए वॉलेट के अंदर ये फंक्शंस आ चुके हैं। यदि आपको इन्हें विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करने की एक आसान प्रोसेस का वीडियो मैं आपको अभी यानी कि मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अब हम देखते हैं कि आखिर आप इसे विड्रॉ कैसे करेंगे अपनी आईडी से। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एड्रेस कॉपी करना है। जैसे इसे कॉपी करने के इस पर क्लिक करना है, रिसीव पर क्लिक करेंगे, इसका QR कोड निकल आएगा। हम यहाँ पर एड्रेस कॉपी करते हैं, ऊपर ये कॉपी का निशान भी है, आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो हम जैसे हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, अब वापस हमें अपनी आईडी पर आ जाना है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप अपनी आईडी पर आ जाइए। अब इसके बाद यहाँ पर आपके लिए पे आउट का ऑप्शन ऑन होगा। क्या होगा? यहाँ पर पे आउट का ऑप्शन ऑन होगा। आप जैसे ही पे आउट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सभी प्रकार के स्प्लिट्स के पे आउट्स के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी हमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर बूस्टर स्प्लिट 3.0 कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमा ब्लॉकचेन, आप देखिए 3.0 कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमा ब्लॉकचेन वाले इस ऑप्शन पर आपको यहाँ आगे की ओर क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आगे आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे यहाँ पर आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो फिर आपके सामने एक एड्रेस निकल के यानी कि एक एड्रेस डालने के लिए हिस्सा निकल के आएगा। आपको वॉलेट में एक बार फिर कंफर्म कर लेना है कि जो आप आगे एड्रेस डालेंगे तो वो आपको एड्रेस यहाँ पर अल्टीमा ब्लॉकचेन का ही डालना है, जो आपका एड्रेस बूस्टर 3 का यू से स्टार्ट होगा। तो आपको पीछे का यू है, इससे आपको पता चलता है कि अल्टीमा ब्लॉकचेन का है। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस मिला लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ अपनी आईडी में आना है और आपको पे आउट करना है। लेकिन अभी बात करते हैं कि कुछ लोगों के फंक्शंस ओपन नहीं हो रहे हैं, कारण उन्होंने आईडी के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया। तो दोस्तों आपको गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की प्रोसेस के बारे में मैं आपको एक आसान और एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। मान लीजिए कि जिन लोगों ने कर लिया, लोग ऑलरेडी गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करते हैं, जिन लोगों ने लगा लिया है, लेकिन जिनका अभी गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा है तो गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन ही होना चाहिए। यदि ये एप्लीकेशन नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो जैसे आप गूगल ऑथेंटिकेटर लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके का स्टार टाइप का एक एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके आप देख पा रहे हैं 10 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोडर है। ये बहुत ही सेफ है। ये सेफ इसलिए है क्योंकि जब आप इसके अंदर कोई भी चीज का गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं और इसका कोड हर 30 सेकंड में चेंज होता है। मतलब कि यदि आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है तो इसमें चल रहे कोड को 30 सेकंड के अंदर उठाकर आपको वहां पर डालना होगा, तब जाके आप अपनी आईडी को लॉगिन कर पाएंगे। और गूगल ऑथेंटिकेटर लगाते समय आपको काफी चीजों का ध्यान देना है। यदि आपने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर आप नहीं लगा पाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बातें क्या है आपको मैं बताता हूँ। जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा गेट स्टार्ट करने का। बस आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर गेट स्टार्ट करना है। 2-3-4 बार ऐड आएंगे, गेट स्टार्ट करना है। फिर आपको गेट स्टार्ट करते हुए आपको ये गूगल से कनेक्ट करने के लिए कहेगा। तो जो ईमेल के माध्यम से आप प्ले स्टोर या आपका गूगल चल रहा है तो उसी में आपको नीचे कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट करते हैं, फिर आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप पहले से हैं तो आपके इस तरीके से पहले से कोड आपके चल रहे होंगे, और यदि आप अभी आपने इसे डाउनलोड किया है तो पूरा पेज खाली होगा। नीचे यहाँ पर आपको केवल प्लस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपके सामने यदि इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए नीचे यहाँ पर प्लस के आइकॉन बटन पर आपको क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो योर नेम, मतलब आप जिसकी आईडी का ऑथेंटिकेटर लगाएं, जैसे कि यहाँ पर गूगल नाम लिखा है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर अपना यदि आप अल्टीमा बिजनेस की आईडी का डाल रहे हैं तो आपको अपना नाम या साथ में अल्टीमा या डिप फॉर यू या बूस्टर 3, आप अपनी पहचान के लिए आप कोई भी नाम इसके अंदर आपको डाल देना है। फिर उसके बाद जो की निकलेंगी, की कहाँ से निकलेंगी वो मैं आपको आपकी आईडी से दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ताकि आप आसानी से उसे समझ पाए। तो मैं यहाँ पर अभी की निकालने के लिए आपके लिए एक ऐसी आईडी लॉगिन करता हूँ जिसमें मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया, जिससे आप उस प्रोसेस को आप आसानी से समझकर सीख पाएंगे और खुद से आप ये प्रोसेस आप कर पाएंगे। आइए मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको एक ऐसी आईडी पर जिसमें गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा है, और आप वो लगाकर आप अपनी प्रोसेस को आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और खुद से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने एक ऐसी आईडी लॉगिन कर ली है और मैं अपना फिर से आपके सामने स्क्रीन को शेयर करता हूं। आप देखिए मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होने स्टार्ट हो चुकी है, और आप देखिए कि यहाँ पर हमने यहाँ पर वही आईडी लॉगिन करी है। आप देखिए कि यहाँ पर एक डेमो आईडी है, और इसमें आप देखिए कि यहाँ पर यदि आपने जो भी परचेस किए हैं, जैसे आप लोगों ने जो भी परचेस किए होंगे तो स्प्लिट आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन जब आप पे आउट करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर देखिए, जब हम पे आउट पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आता है आपके पे आउट पर। जिस तरीके से अभी मैंने पिछले वीडियो में अभी बताया मीटिंग के साथ, तो आपको वहां पर विड्रॉ करने के लिए सीधा आपको बूस्टर 3 कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करने के लिए आ गया। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इसके अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया है, तो आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आपने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया तो फिर आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा, प्लीज एक्टिवेट 2FA U4 अकाउंट। तो आपको यहाँ पर अपना गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए इस एक्टिवेट बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए ये एक्टिवेट बटन दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर में लिखा है। आपको सीधा इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने सीधा ये डायरेक्ट वहीं पर आपको लेके जाएगा ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके लिए पहले इस तरीके का गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन का मोनो आता था, अब वो स्टार टाइप का बदल गया है नीचे, यानी कि यहाँ वो आपके लिए प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। और जो मैंने अभी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए कहा वो वही एप्लीकेशन है। तो हमने यहाँ पर डीएक्टिवेटेड पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आप देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए इस तरीके का क्यूआर कोड आएगा। दोस्तों यह क्यूआर कोड आपको किसी व्यक्ति को शेयर नहीं करना है, मैं केवल आपको डेमो के लिए इस आईडी का यूज कर रहा हूँ। ये खत्म होते ही मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके लिए निकला हुआ क्यूआर कोड आपको सबसे ज्यादा संभाल के रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप इसे कॉपी करेंगे, इसकी कॉपी करने के बाद आपने जैसे इसे कॉपी कर लिया है तो आपको इसे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर पेस्ट करके रख लेना है, और आपको अपनी एक सुरक्षित डायरी में आपको लिख लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपके पास एक सुरक्षित डायरी होगी। आप मार्केट से जाके इस तरीके की एक डायरी लेके आएंगे, और ऐसी डायरी जब आप लेके आएंगे आपको 50-200 रुपए की मिल जाएगी। आपको उसमें सभी पासवर्ड आप अपने लिखा करें ताकि आपको कोई भी प्रकार की समस्या ना जाए। और अब आपने यहाँ पर ये जो कोड निकला हुआ है तो इस कोड को आपको कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे रख लेना है, क्योंकि यदि आपका एक अभी ये क्यूआर कोड काम नहीं करता है तो इन की के जरिए आप इस ऑथेंटिकेटर कोड को किसी दूसरे फोन में ओपन कर सकते हैं, और ये आपके लिए उस समय काम आता है जब आपका मोबाइल टूट गया होता है, फूट गया होता है, या फिर चोरी हो गया होता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आ चुकी होती है, तो फिर आपको इसे दूसरी जगह ओपन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कोड आपके उस समय काम आएंगे। तो आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, फिर आपको आगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वहां से निकले हुए कोड आपको 6 कोड आपको 30 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर टाइप करके और नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं आपकी आईडी लॉगिन हो जाए करेगी, आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो अब हम आपके सामने यहाँ पर दिखाते हैं कि जैसे ही हमने ये काम किया, यहाँ से हमने कोड उठाकर हमें गूगल ऑथेंटिकेटर में जाना है। बस अब आपको यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे आपके सामने योर नेम आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नेम अल्टीमा स्मार्ट या बूस्टर 3 आपको कुछ भी डाल देना है। उसके नीचे एक नया फंक्शन आपको और मिलेगा, वो मिलेगा आपके लिए यहाँ पर यानी कि योर की। तो जो अभी हमने कॉपी करी वो पेस्ट यहाँ पर कर देनी है, और जैसे डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पर ADD ऐड लिखा होगा
आप ऐड पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का कोड आपके सामने चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कोड उठाकर कॉपी पेस्ट करके आपको इधर पर आपको डाल देना है, और आपका जैसे कोड डाल देंगे, यहाँ पर आपको अपने कोड्स डालने हैं, जो भी आपके कोड आते हैं वो कोड डालते ही आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, और इस तरीके से आपका इसके अंदर ऑथेंटिकेटर सफलतापूर्वक लग जाता है। तो मैंने आपको केवल डेमो दिखाया, आपको इस तरीके से प्रोसेस करनी है और आपका यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर लग जाता है। तो अब जैसे आपने ये काम किया, अब हम आगे बात करते हैं कि अब आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं इस आईडी को यहाँ पर लॉग आउट करके, और मतलब आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि जिसमें हमारा स्प्लिट था, तो उससे हम कैसे विड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं आपके सामने अभी वो आईडी लॉग इन कर लेता हूँ, जिससे जैसे कि आप जिन लोगों ने लगा लिया या फिर अभी तक आपने लगाया नहीं था, तो अब आप विड्रॉ लगाने के बाद आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं अपने बूस्टर स्प्लिट को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 15 तारीख को आने वाले हैं। काफी लोग हैं जिन्होंने केवल बूस्टर 3 कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया है, केवल परचेस किया है, और उसके अलावा अभी तक उन्होंने उसे खोल के भी नहीं देखा है, उन्होंने अभी तक उसे ऑथेंटिकेटर ही नहीं लगाया है। और जब विड्रॉ होना चालू हो जाएगा तो एक ही समय पर वो कॉल करेंगे, सर मेरा विड्रॉ करवा दीजिए, मेरा विड्रॉ करवा दीजिए, और उस समय इतने सारे कॉल आएंगे एक ही व्यक्ति के पास कि वो सभी के कॉल्स नहीं उठा पाता है, और फिर उन्हें यानी कि जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं उन्हें लगता है कि अब यानी कि मेरा काम नहीं करवा रहे हैं, केवल इन्वेस्टमेंट करते समय मुझे याद किया जा रहा था। तो ऐसा चैलेंजेस आपके साथ ना हो, तो ये प्रोसेस आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों जब आप ये प्रोसेस आप सेल्फ से सीखेंगे, खुद से करेंगे, तो मजा बहुत आएगा। सिस्टम बहुत ही आसान, आपको यूज करना समझ में आएगा और आप ये स्वयं से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर अपने अकाउंट्स को लॉग इन कर लिया है। वापस हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को फिर से शेयर करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन मेरी आपको दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम फिर से आ जाते हैं, और जिन लोगों ने बूस्टर स्प्लिट 3 कॉन्ट्रैक्ट परचेस किए हैं तो उनका यहाँ पर इस तरीके से फिर आपको अकाउंट सेटिंग पर जाकर D5U पर जाकर आपको अपना पे आउट तक आपको पहुंचना है। तो अब बात करते हैं कि जब हमने यहाँ पर पे आउट पर अभी क्लिक किया था तो 2FA एक्टिवेट करने के लिए आ रहा था। अब यहाँ पर एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, हमने पे आउट पर क्लिक किया और सीधा ऐसे फंक्शंस खुल जाएंगे। फिर यहाँ से आपको अपने बूस्टर 3.0 कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप करना है, और आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का रिसीव बूस्टर 3 का डिपॉजिट का एड्रेस आपको निकालना है। तो हमने यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट में सबसे नीचे बूस्टर 3 पर जाना है, और उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस अपना कॉपी करके और आपको विड्रॉ करना है। और जैसे आपने कॉपी करके यहाँ पर आपको कंटिन्यू करके मैक्स करके आपको डाल देना है, और आपका स्प्लिट इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं कि जब हम पे आउट कर देते हैं तो जो हमारा स्प्लिट है वो आखिर वो कहाँ पर दिखाई देगा, जिससे आपको यहाँ पर और आसान आपको समझ में आएगा कि आखिर जब आप इसे यूज करते हैं तो आपको इस तरीके से आपके वॉलेट में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं, जब भी हमने वॉलेट को ओपन किया तो ओपन करते ही हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके लिए बूस्टर 3 है। यहाँ पर अभी हमने बूस्टर 3 पर क्लिक किया तो यहाँ पर अभी मैंने जब इसे विड्रॉ किया था तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर 0.25 आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका इस तरीके से दिखाई देगा। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पर दिखाई देने लगा, 15 तारीख को जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पर फिर आपके लिए स्प्लिटिंग के फंक्शंस आ जाएंगे। अभी कल कुछ लोगों का अल्टीमा मूलधन वाला शो नहीं कर रहा था तो आपको यहाँ पर अल्टीमा पर आना है। यहाँ पर अभी स्प्लिटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए कि अभी 118 अल्टीमा अभी इसके अंदर फ्रीज हो चुके हैं। आपका अल्टीमा फिर से दिखाई देने स्टार्ट हो चुका होगा। कल काफी लोगों के कॉल्स आए क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग का फंक्शंस कुछ टेक्निकली रस के चलते दिखाई नहीं दे रहा था तो आपका यदि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अब एक बार फिर से आप इसे अपडेट कर लें और अपडेट करते ही दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। तो साथियों जैसे आपने यहाँ पर देखा कि अब सारी चीजें आपकी नॉर्मल हो चुकी हैं, ऐसे ही यहाँ पर स्प्लिटिंग का ऑप्शन आपके वहां पर भी आ जाएगा। और स्प्लिटिंग का ऑप्शन आते ही फिर आपको उसमें स्प्लिटिंग करने के लिए आपको उसमें फ्रीज करना होगा। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि जब हम स्प्लिटिंग पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपके लिए फ्रीजिंग का ऑप्शन दिखाई देगा।
और फ्रीजिंग करने के लिए आपके पास में एनर्जी और बैंडविड्थ चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको अभी कुछ समय तक वेट करना है, क्योंकि अभी सिस्टम एनर्जी और बैंडविड्थ का मार्केट प्लेस अभी लॉन्च करने वाला है। हो सकता है कल 14 तारीख या 15 तारीख तक के लिए ये आपके लिए 14 या 15 तारीख तक के लिए तक आपको एनर्जी और बैंडविड्थ का मार्केट प्लेस ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको कितना अल्टीमा पे करके आपको कितनी एनर्जी लेनी होगी, कितना स्प्लिट फ्रीज करने के लिए, वो मैं आपको अभी सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जिससे आप इस प्रोसेस को आसानी से कर पाएंगे, खुद से कर पाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर अभी आपके लिए जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि अभी आपके पास आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमा कॉइन का प्राइस $19,080 के समथिंग चल रहा है, और आप जितना जल्दी आप इन स्प्लिट को परचेस करते हैं, आपका अल्टीमा उतना ज्यादा हिस्सा के रूप में फ्रीज होता है। जिससे आप देखिए कि हमने जो भी पैकेज परचेस किया था, उस पैकेज के परचेस करने से यहाँ पर वैल्यू उसकी लगभग डबल हो चुकी है। और ये था एक डिसीजन समय से पहले परचेस करने का। तो आपको भी यहाँ पर समय से पहले आप इन्हें परचेस करें, और परचेस करते ही आप अपनी इनकम को सबसे जल्दी आप ले पाएंगे, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होगा शीघ्र ही आपको उसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी स्वयं से सीखने को मिलती है और आप खुद से काम कर पाते हैं। अब बात आती है कि कुछ लोग हैं जिनके वॉलेट में कुछ अल्टीमा पड़ा हुआ है, वो अपने अल्टीमा को सेल करना चाहते हैं, तो वो आखिर उसे कौन से एक्सचेंज पर सेल करने के लिए ले जाएं और वो उसे कैसे कर पाएं, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर भी जानकारी बताने वाला हूँ, ताकि आप उस प्रोसेस को आप आसानी से कर पाएं और आप अपने अल्टीमा को खुद से सेल कर पाएं। तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको सेल करने के बारे में बताते हैं कि आप कौन से एक्सचेंज पर आप जाकर अल्टीमा को सेल कर सकते हैं और आप कहां पर आपको क्या करना है। तो हम वापस चलते हैं। आपके लिए सेल करने के लिए कई प्रकार के एप्लीकेशन हैं। आप बिंगेक्स एक्सचेंज को यूज करते होंगे, आप बिटमार्ट एक्सचेंज को यूज करते होंगे, जहां पर आप अल्टीमा और स्मार्ट को आप बाय सेल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपके लिए और भी काफी एक्सचेंज है। आप मैक्सी एक्सचेंज को भी आप यूज करते होंगे। मैक्सी एक्सचेंज पर भी आपके लिए अल्टीमा और स्मार्ट उपलब्ध है। आइए हम यहाँ पर कोई भी एक एक्सचेंज को ओपन करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इस एक्सचेंज को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मार्केट। आपने जैसे यहाँ मार्केट पर क्लिक किया, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर अल्टीमा कॉइन का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। बाकी और भी अदर कॉइन्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर अल्टीमा की बात करते हैं कि अल्टीमा को यदि आपको बाय सेल करना है, तो नीचे आपके लिए दो बटन दिए जाते हैं, एक तो यहाँ पर बाय और दूसरा सेल। तो यदि आपको खरीदना है तो आपको बाय पर क्लिक करना है, और यदि आपको सेल करना है तो सेल बटन पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए आपने सेल करना है, तो यहाँ पर सेल पर क्लिक किया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर इसे सेल करने के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ पर पहले आपको अल्टीमा डिपॉजिट करने। यदि आपका अल्टीमा स्मार्ट वॉलेट में है, तो पहले आपको इसके अंदर अपना अल्टीमा डिपॉजिट करना होगा। कितना डिपॉजिट करने पर किस प्रकार की आपको फीसेस लगती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि जब आप उन्हें यूज करते हैं तो आपको कितना अल्टीमा देना पड़ेगा, कितना स्मार्ट आपको फीस के लिए देना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर कि आपको एक्सचेंज के अंदर आप अल्टीमा और स्मार्ट को डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नीचे वॉलेट पर क्लिक करना है एक्सचेंज में, और जैसे हमने नीचे यहाँ पर वॉलेट पर क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऊपर स्पॉट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। स्पॉट पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर डिपॉजिट बटन देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही आप डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए करेंसियों के नाम पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा करेंसी आपको डिपॉजिट करना है। तो हमें कौन सा करना है, अल्टीमा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टीमा, और जैसे हमने यहाँ पर अल्टीमा लिखा, और अल्टीमा लिखने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अल्टीमा का एड्रेस है, डिपॉजिट अल्टीमा। यहाँ पर अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन SRC20 वाला है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका कंफर्म हो जाएगा। हमने यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सारी चीजें स्मार्ट ब्लॉकचेन वाला आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो बस आपने यहाँ पर किया। यदि आप पहली बार ये एड्रेस निकालेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए एक नया ऑप्शन होगा, ब्लू लाइन में लिखा होगा टैब टू जनरेट एड्रेस। तो आपको टैब टू जनरेट एड्रेस पर आपको क्लिक करना होगा, तब जाके आपका एड्रेस यहाँ पर जनरेट होगा। यदि आपने पहली बार आप करने आए होंगे एक्सचेंज पर, तो आपने यहाँ पर एड्रेस कॉपी कर लिया। अब आपके वॉलेट के अंदर जहां पर भी आपका अल्टीमा है, तो आपको वो अल्टीमा वहां यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि अल्टीमा एक्सचेंज पर कौन सा ट्रांसफर करना है, अल्टीमा टोकन SRC20 वाला। आपको ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप एक्सचेंज पर ये वाला भेजने की कोशिश करेंगे, जाएगा नहीं। और दूसरा है, यदि आप भेजेंगे फीसेस बहुत ज्यादा ले लेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि आपने यहाँ पर
अल्टीमा पर क्लिक करना है, अल्टीमा SRC20, और जैसे आपने इस पर क्लिक किया, केवल नेटवर्क का ही अंतर है, कोई दो कॉइन नहीं है, एक ही कॉइन है, नेटवर्क का ही अंतर है। इसीलिए आपको यहाँ पर जो आपका अल्टीमा होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको सेंड बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना एक्सचेंज का रिसीव अल्टीमा का एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस डालते समय आपको ध्यान देना है कि जो आप एड्रेस डाल रहे हैं वो एड्रेस आपका इसी का ही होना चाहिए। एक्सचेंज का लास्ट के 4 डिजिट याद करें। यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी लिखनी है कि आखिर आप कितना हिस्सा आप ले जाना चाहते हैं। यदि आप 001 भी आप ले जाना चाहते हैं, या 001 या फिर 002 आप ले जाना चाहते हैं, तो हम बात करते हैं कि जैसे आप 002 लिखते हैं, आपका लगभग $38 का होता है। अब आप जब इतना कोई भी कितना भी आप अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर करें तो इस अमाउंट का 5% फीस आपको यहाँ पर, आप देखिए $38.17 का भेज रहा हूँ, $40.08 का यहाँ से मेरा कट रहा है विद फीस की। फीस कितनी लग रही है? 0.0001 अल्टीमा की फीस यहाँ से कट रही है। स्मार्ट के रूप में मुझे यहाँ पर 199.44 स्मार्ट मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। आपने कितना भी फ्रीज किया हो, आपने कुछ भी यानी कि आपने कोई भी पैकेज खरीदा हो, लेकिन ये फीस हर व्यक्ति के लिए लगती है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको लगेगा, यदि कितना लगेगा आपके लिए? 5% की फीस लगती है। यदि आप यहाँ पर $100 का लेके जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर $100 का लेके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर $100 का हम लेके चलते हैं, और ये आप देखिए कि यहाँ पर हमारा लगभग हमारा $100 का हो चुका है। $101 आप देखिए, $101.16 का है। तो $101.16 का 5% होगा 100 इनके 5 दशमलव कुछ। तो यहाँ पर आप देखिए $6.22 का यहाँ पर ये टोटल $106.22 का यहाँ पर हमारा विद फीस के कट रहा है। कितने स्मार्ट लग रहे हैं इस अमाउंट का, यानी कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट का 5% का फीस आपको लगता है। तो यहाँ पर आपको इतना फीस अल्टीमा के रूप में रखना होता है, तब जाकर आप अपने वॉलेट को आप ट्रांसफर यानी कि अपने अल्टीमा को एक्सचेंज पर सेल करने के लिए ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस तरीके से बस आपको यहाँ पर आगे करते हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, और आपका अल्टीमा यहाँ से भेज दिया जाएगा और आपके एक्सचेंज के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे आपने इसे भेज दिया, तो भेजने के बाद यहाँ पर नीचे आपको हिस्ट्री में दिखा देगा कि आपने यहाँ से ये जो सेंड किया है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से हमने कब कितना कहाँ सेंड किया, तो वो यहाँ पर दिखाते हैं। हमने यहाँ पर सेंड किया, ये हमारी फीस कटी, फिर हमने यहाँ पर सेंड किया, फीस कटी। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाता है। तो आपने जो भी है, तो आप यहाँ से भेजेंगे तो ये सभी प्रकार की इतनी फीसेस आपके लिए लेगा, यानी कि टोटल 6% की फीस लेगा। यदि आप $1000 का आप विड्रॉ करते हैं तो $1000 का 6% होता है $60। तो आपको यहाँ पर इतना आपको फीस के रूप में ही लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप जो वॉलेट को यूज करेंगे तो कितना फीसेस आपको पे करना है, वो यहीं पर आपके लिए दिखाता है। जब आपका यहाँ से कट के जाएगा, फिर आपका यहाँ पर दिखाई देगा आपने कब कितना डिपॉजिट किया, ये स्टेटमेंट चेक करने के लिए। जहां पर आपने QR कोड का एड्रेस निकाला डिपॉजिट करने के लिए, तो वहीं पर आपके लिए कटा हुआ पेज टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऊपर कॉर्नर में, और आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कल हमने कितना अल्टीमा कितने बजे डिपॉजिट किया, फिर क्या कितने डॉलर डिपॉजिट किए, फिर हमने और क्या डिपॉजिट किया। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पर दिखाता है एक्सचेंज के अंदर। और जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो अब हो जाता है हमारे यहाँ पर अल्टीमा बाय सेल करने के लिए हम तैयार। हम मार्केट में जाते हैं, अल्टीमा पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर बाय और सेल के ऑप्शन आ चुके हैं। यदि बाय करने हैं तो यहाँ पर भी बाय का ऑप्शन है, यहीं पर आप बाय पर क्लिक करके आपके लिए आप देखिए ये जो हरे कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये लोग खरीदने वाले हैं। ये क्या है? ये खरीदने वाले हैं कि कौन से रेट पर कोई व्यक्ति कितना हिस्सा यहाँ पर खरीद बेच रहा है। यहाँ पर देखिए कि 19,085 के रेट पर 005 हिस्सा कोई व्यक्ति खरीदने के लिए बैठा हुआ है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ बड़े ऑर्डर्स तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन व्यक्ति कितना कितना रेट पर खरीदने के लिए बैठा है। अब ये सेलर है, मतलब आपको यदि इमीडिएटली खरीदना है इन लोगों से, तो ये आप इनके रेट पर आप इमीडिएटली क्लिक करके रेड वाले पर क्लिक करके आप इमीडिएटली, तो इन पे आप देखिए कि यहाँ पर 19,190 के रेट पर यहाँ पर 0.8 अल्टीमा, 19,100 के रेट पर यहाँ पर 0.75 अल्टीमा। इस तरीके से यहाँ पर अल्टीमा बाय सेल करने के यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं। तो आप इनके रेट पर आप इन्हें इमीडिएटली, यदि आपको खरीदना है इस रेट पर खरीदना है, इमीडिएटली बेचना है इस रेट पर, आप यहाँ पर बाय सेल आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ
आपको यहाँ पर बाय सेल करने का प्रोसेस समझ में आया होगा। बाय सेल करने के बाद जब आप यहाँ पर सेल करते हैं तो आपके यहाँ पर स्पॉट के ऑप्शन में डॉलर दिखाई देते हैं। जब आपके यहाँ पर डॉलर बन जाते हैं, आपके पास जो भी डॉलर होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फिर आप इन डॉलर को यहाँ से उठाकर यदि आपको रुपए में कन्वर्ट करना है तो आपको कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज पर आप सेल कर सकते हैं। ये कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज है। हम यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स पर हम क्लिक करते हैं। कॉइन डीसीएक्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर इस तरीके से ये दिखाई देगा। हमने जैसे जैसे यहाँ पर ओपन किया और आप देख पा रहे हैं कि ओपन करते ही ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, इसमें डॉलर डिपॉजिट करना है और यहाँ पर आपके डॉलर इंडियन रुपए में आपके बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर उन इंडियन रुपए को आप विड्रॉ करके अपने बैंक खाते में आप विड्रॉ करते हैं और यहाँ पे लगाया गया विड्रॉल बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्ट आपके लिए आ जाते हैं। तो बस आपको इसके अंदर डिपॉजिट करने के लिए नीचे यहाँ पर पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई देगा। डिपॉजिट में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या डिपॉजिट करना है, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको डिपॉजिट क्या करना है, कॉइन क्रिप्टो डिपॉजिट करना है कि आईएनआर। तो आप अदर एक्सचेंज से इस एक्सचेंज के अंदर केवल क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं। इस एक्सचेंज से किसी दूसरी जगह क्रिप्टो, डॉलर या कोई भी कॉइन आप भेज नहीं सकते। यह इंडियन एक्सचेंज के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि हमें क्रिप्टो में डॉलर डिपॉजिट करना है। हमने डॉलर पर क्लिक किया और ये एड्रेस निकल आया। ये बीएनबी स्मार्ट चेन BEP20 का एड्रेस है और इस एड्रेस पर हम अपने मैक्सी एक्सचेंज या बिंग एक्स एक्सचेंज जहां पर भी आपके डॉलर हैं आप उन पर विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करते ही आपका आसानी से सफलतापूर्वक वहां पर पहुंच जाता है। तो अभी आप देखिए जब आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे वन चेन विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालते ही नीचे नेटवर्क सेलेक्ट करना है, बीएनबी स्मार्ट चेन BP20, अपने डॉलर का अमाउंट लिखना है। आप मैक्सी एक्सचेंज से कम $10 तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। कम से कम $10 आपको विड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। मतलब जितना आपके पास हो कम से कम 10 आप भेज सकते हैं। जैसे आप भेजेंगे नीचे आपको कंफर्म करना होगा, ऑथेंटिकेटर कोड आप डालेंगे और आपके डॉलर यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स के अंदर पहुंच जाएंगे। जैसे ही कॉइन डीसीएक्स के अंदर पहुंच जाएंगे तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको डिपॉजिट करने की प्रोसेस के बारे में आपको एक बार यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होता है। तो आप जब भी डिपॉजिट करें तो डिपॉजिट करने के बाद आपको कुछ समय बाद जब आपके भेजे गए एक्सचेंज या वॉलेट से भेजा गया एसेट या डॉलर जो भी आपने भेजा है, तो वो जब वहां से सक्सेस हो जाए तो फिर आपको एक बार यहाँ पर डिपॉजिट ऑप्शंस पर आना है। फिर उसके बाद आपके लिए यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है डिपॉजिट 4 फरवरी यहाँ पर 2025 को 1:44 पर यहाँ पर इतना डिपॉजिट किया गया। तो ऐसे आपको जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट मांग रहा होगा, तो आपको कुछ डिटेल्स को सबमिट करना है। यहाँ पर पूछेगा कि आपने डिपॉजिट किया है, तो आपको बोला है हाँ आपके पर्सनल वॉलेट से हुआ है। फिर आपको वहां पर यस यस कंफर्म करते हुए आपको वेरीफाई करना है, या फिर यदि आपने किसी अदर व्यक्ति के उससे भेजे होंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट फुलफिल करने होंगे, अपना आधार कार्ड वगैरह। तो ये कुछ इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आपने बस यहाँ पर नेक्स्ट 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 वेरीफाई कंटिन्यू अपना वॉलेट का नाम या आधार डाल के आप यहाँ पर करके कंप्लीट करते हैं और आपका डिपॉजिट इस तरीके से सफल हो जाता है। और डिपॉजिट होने के बाद फिर आपके डॉलर जो होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपने इन पर क्लिक किया, यहाँ पर आप अपने डॉलर को बेचकर रुपए में बना सकते हैं। यहाँ पर रुपए में बनाने के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आपका जो डॉलर है वो 91.29 के रेट पर आपका यहाँ पर सेल हो रहा है। आपको यहाँ पर मार्केट रेट पर सेल कर देना है, तो मार्केट रेट पर करेंगे इमीडिएटली हो जाएगा। कितने भी डॉलर होंगे वो आपका यहाँ पर आपको 100% करते हुए आपको नीचे इस लाइन को, ये जो लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस लाइन को खिसका कर आगे करना है और आपका यहाँ पर ये आपका विड्रॉ हो जाएगा। कम से कम आपके पास में ये प्रोसेस करने के लिए कम से कम $1 होना चाहिए। $1 से ऊपर कितना भी अमाउंट हो आप उससे सेल कर सकते हैं और बन जाएगा जब रुपए, तो रुपए को फिर यहीं से आप कॉइन डीसीएक्स की मदद से आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये फंड आ गया। यहाँ पर जैसे कि मेरा 107 रुपए है, मैं आपके सामने यहाँ पर भी विड्रॉ करता हूँ। हमने यहाँ पर फंड के सामने इस एरो के निशान पर हमें क्लिक करना है विड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर हमें करना है विड्रॉल आईएनआर, तो हम विड्रॉल आईएनआर पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कम से कम यहाँ पर
जो अमाउंट है, तो वो अमाउंट आपका यहाँ पर कम से कम 100 रुपए का होना चाहिए। 100 रुपए से ऊपर आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 100 रुपए भी आप लिख देते हैं, बस आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। या हमने जो बैंक इसके अंदर अपना जोड़ रखा है, तो उस बैंक में हमारे पैसा आएगा और हमारे बैंक खाते में पैसा आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर कंटिन्यू टू विड्रॉ करते हैं, और कंटिन्यू टू विड्रॉ करते ही इस पर अभी हमारा एक ओटीपी आएगा। ओटीपी हम यहाँ पर फुलफिल करते ही, जैसे हमने यहाँ पर किया और ओटीपी फुलफिल करते ही विड्रॉल का प्रोसेस हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर अब ये दिखा रहा है कि अधिकतम 72 घंटे तक का टाइम आपको लगेगा, लेकिन मुझे जब भी मैंने विड्रॉ किया अधिकतम 2 मिनट से ज्यादा मुझे कभी नहीं लगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। आप देख पा रहे हैं अधिकतम 72 घंटे। यदि आपका कभी टाइम लग भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कितना भी अमाउंट हो, 100 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जितना जरूरत है उतना ही आपको विड्रॉ करना है। तो बस हमने यहाँ पर ओके कर दिया है। अब आप देखिए कि हमारा अभी भी लगाया गया विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए 12 फरवरी 2025 को 8:27 पर लगाया गया विड्रॉल हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारे बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रोसेस करनी होती है। तो बस आपने यहाँ पर किया और हमने यहाँ पर अभी विड्रॉ लगाया और सीधा बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो आपको बस यही प्रोसेस आपको करनी है और आप आसानी से आप अपने बैंक खाते में आप अपने रुपए को विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी प्रोसेस है। यदि आपने इस प्रोसेस को फुलफिल किया तो आप ये सभी प्रकार के काम खुद से प्रैक्टिकली रूप से आप सीख जाते हैं। तो